तो कल मैं आपको करवा रहा था वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले को। अब देखो, मैंने कहा था भी सॉलिड स्फीयर है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो कल मैंने ये बताया था भी हाउ टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज। मान लो ओ इसका सेंटर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। कल जो मैंने लिया था, रो लिया था, रो नॉट आर। तो जो क्वेश्चन कल करने लग रहे थे हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कल मैंने बता दिया था हाउ टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज। अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। वही आर्टिकल है ये, उसी का अगला मतलब उसी का पार्ट है। जैसे मान लो एक पॉइंट दे दिया जाए, ये यहां पॉइंट दे लिया जाए भाई, आर डिस्टेंस पर। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तरीका वही है, गॉसियन सरफेस ले लो पहले। तो गॉसियन सरफेस ले लो। अब टोटल चार्ज मैंने कल निकलवाया था, टोटल चार्ज मैंने निकलवाया था कल। तो वो जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज इनसाइड का काम करेगा। मुझे ध्यान नहीं है क्या आंसर आया था टोटल चार्ज का, बताना क्या आंसर आया था टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज का आंसर बताना, मुझे ध्यान नहीं है भाई क्या था कैलकुलेशन के बाद। व्हाट वाज द टोटल चार्ज जो कल मैंने निकलवाया था, उसका आंसर बताओ। फिर मैं वो चार्ज इनसाइड लिखूंगा। टोटल चार्ज क्या आया था बताना एक बार। मेरे ख्याल से आया था रो नॉट पाई आर की पावर 4, जितना मुझे ध्यान है। एक बार आप लिख के बता दो, कोई मैं गलत ना लिख दूं, वरना मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा दोबारा। टोटल चार्ज क्या आया था, पाई आर नॉट, पाई रो नॉट आर की पावर 4। हाँ ठीक है, यही आया था, यही आया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही लिख रखा जो मैंने, यही आया था। हाँ टोटल चार्ज। तो ये टोटल चार्ज होगा चार्ज इनसाइड। तो यहां से फ्लक्स निकाल लो, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट पाई आर की पावर 4 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आ जाएगा। एक फ्लक्स यह आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आएगा, स्मॉल एरिया लेके, जैसे मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा, स्मॉल एरिया लूंगा, तो वहां से ये एरिया आ जाए। दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट पाई आर की पावर 4 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से पाई कट गया, तो ई आ जाएगा रो नॉट आर की पावर 4 ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आ गई। मतलब मेथड में कोई चेंज नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये फर्क आया कि भाई देखो गॉस थ्योरम का तरीका तो एक ही है। हर बार जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आप पिछले 6-7 दिन से सेम मेथड बार बार रिपीट कर रहे हो आप, देख लो ध्यान से। बस फर्क कहां गया, कैलकुलेशन में। यहां आपको चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सॉरी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी थी। तो फर्क वहां है केवल आपको कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, बस, और कुछ नहीं है। बाकी यूं का यूं है। तो ये आपका आउटसाइड द स्फीयर। इसी में लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अगला आर्टिकल इसी का, यही क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर का। स्फीयर दे दिया भाई हमने, इसमें चार्ज डेंसिटी हमने दे रखी है आप लोगों को। रो इज इक्वल टू रो नॉट आर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे से पहले निकालोगे इस क्वेश्चन को। अब की बार जो पॉइंट है वो इसके अंदर दे दिया।
यहां पॉइंट दे दिया, तो अंदर पॉइंट दे दिया, तो आप यहां तक गॉसियन सरफेस ले लो, ये गॉसियन सरफेस ले लो, थोड़ा ठीक से बना लियो सुथरा सा। तो यहां तक गॉसियन सरफेस ले लो। फर्क क्या आएगा कि जो आपने कल जो इंटीग्रेशन किया था ना, इंटीग्रेशन किया था चार्ज निकालने के लिए, उसका फर्क आएगा। कल तो हमने कैपिटल आर तक इंटीग्रेट किया था, अब आपको इंटीग्रेट करना स्मॉल आर तक, बस कुछ नहीं और फर्क, कुछ भी फर्क नहीं है। अब आपको यहां तक का चार्ज चाहिए, केवल यहां तक का चार्ज चाहिए, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से स्मॉल आर कर दो, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दो। जैसे डीवी निकाला था अपन कल 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, फिर डी क्यू निकाला था रो डीवी, वो आया था 4 पाई रो नॉट आर की पावर 3 डी आर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट बदलनी है बस आपने, और कुछ नहीं करना, 0 से स्मॉल आर करनी है। कल वाले में 0 से कैपिटल आर करनी थी, इसमें 0 से स्मॉल आर करनी है, क्योंकि लिमिट आपकी पी पॉइंट तक लेनी है आपने, आपकी बार चार्ज हमें पी पॉइंट तक का चाहिए। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा चार्ज का, 4 पाई रो नॉट आर की पावर 4/4, तो पाई रो नॉट आर की पावर 4, छोटा आर बड़ा आर का फर्क समझ लेना है, स्मॉल आर कैपिटल आर का फर्क समझ लेना है। और यहां से फिर फ्लक्स निकाल लोगे चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट करके, पाई रो नॉट आर की पावर 4/एप्सिलॉन नॉट, एक फ्लक्स यह आ जाएगा, एक यहां से निकल जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, में थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ये मान के कि आप चीजों को पकड़ चुके हैं अब तक आपको चीजें आती हैं, ये मान के मैं चल रहा हूं, थोड़ा तेज लिख रहा हूं। पाई से पाई कट गया, आर की 2 पावर गई, तो E इज इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल लिख रखे आंसर बच्चों ने, निकाल रखे। हाँ जो बच्चे निकाल रहे हैं इसका मतलब उनको तो पता ही है, सब कुछ आता ही है, तो वो तो पकड़े बैठे हैं बातों को। तो ये इस तरीके से वेरिएबल की हो जाए, वेरिएबल की। हाँ बिल्कुल सही बच्चों ने कर रखे आंसर। अच्छा एक चीज और देख लेना भाई, एक चीज और देख लेना, मैंने फंक्शन लिया रो इज इक्वल टू रो नॉट आर, फंक्शन कुछ भी दे सकता है, ये फंक्शन कुछ भी दे सकता है, ये याद रखना है आपने। फंक्शन हो सकता है कोई रो में चेंज कर दे, रो इज इक्वल टू रो नॉट बाई आर कर दे, रो इज इक्वल टू रो नॉट बाई आर कर दे, रो नॉट आर स्क्वायर कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, समझ के बात। तो इसमें फंक्शन पर मत जाना कि हमेशा ये चार डेंसिटी यही दी जाओगी, बस केवल ये है कि वेरिएबल हो तो आपको इंटीग्रेशन करके चार्ज निकालना है, ये पॉइंट ध्यान कर लो, बाकी कोई चक्कर नहीं है। कौन सी इलेक्ट्रिक मतलब आर ऊपर आओगा, आर नीचे आओगा, कुछ और आओगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक। तो ये आपका आंसर इस तरीके से निकाला जा सकता था। चलो अच्छा एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं आप लोगों को, आपको सिलेंडर का घर से करके आना है, ये कल मैं डिस्कस करूंगा, आप सिलेंडर का करना, सिलेंडर का देखो, ये सॉलिड सिलेंडर है भाई, ये घर से करके आना आप लोगों ने। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, रो है रो नोट आर, रो नोट आर, कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं तो मिलेगा बेटे क्वेश्चन, और मैं अपनी तरफ से थोड़ा नहीं बढ़ाऊंगा। एक पॉइंट अंदर लेना है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक पॉइंट अंदर लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और एक पॉइंट बाहर लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक पॉइंट बाहर लेके निकालनी है, एक अंदर लेके निकालनी है। ये जरूरत पड़े तो एल मान लेना, लॉन्ग मानते हुए चलते ही हमें पता है, तो लेंथ की जरूरत पड़े तो ये आपके पास सिलेंडर का क्वेश्चन है, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर के बराबर, एक पॉइंट अंदर लेना है, फिर ये पॉइंट बाहर भी लेना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, अंदर लेके एक बार बाहर लेके, दोनों की डेरिवेशन आप घर से करके लाओगे ये, क्योंकि इसमें मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, मैं एक और आपसे पूछता हूं, मैं खुद करवाता हूं, चलो देखो एक और देख लो। हाँ एक बात बता दूं, मैंने ना असाइनमेंट डाल दिया, एक डीपीपी डाली हुई है, 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर या गॉस थ्योरम पर 2 डीपीपी डाल रखी है हमने, 2 डीपीपी डाली हुई है, और वो डीपीपी आपने ट्राई करनी है, संडे को मैं डाउट लूंगा दोनों डीपीपी की, गॉस थ्योरम की 2 डीपीपी हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और गॉस थ्योरम की 2 डीपीपी हैं, दोनों को संडे तक आप करके रखो,
संडे को मैं उनकी सेम टाइम पर क्लास लगेगी, डाउट क्लास, उसमें जिसने डाउट्स लेनी है उसकी ले लेना। तब तक ज्यादातर क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, गोस्त्रम के वैसे निकल जाएंगे। ठीक है, एक आप एक काम और कर लेना, जो जिस बच्चों के पास एचसी वर्मा है, एचसी वर्मा में गोस्त्रम का अलग से चैप्टर है, गोस्त्रम का अलग से चैप्टर है एचसी वर्मा में। उसमें पोटेंशियल अगर कोई दे रखा क्वेश्चन, पोटेंशियल को छोड़ के 30-32 क्वेश्चन है टोटल, उसमें 30-32 क्वेश्चन है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ट्राई करना आपने एचसी वर्मा का। तो संडे को जो बच्चे एचसी वर्मा में से गोस्त्रम की कोई डाउट मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एचसी वर्मा भी करके रखना, गोस्त्रम वाला चैप्टर एचसी वर्मा में से। उसमें लेकिन ये ध्यान रखना, जो पोटेंशियल का क्वेश्चन है वो छोड़ देना, क्योंकि उसमें अभी पोटेंशियल पहले चैप्टर में दे रखा है गोस्ट, उसमें एचसी वर्मा में। अब हमारा पोटेंशियल आजकल में डिस्कस स्टार्ट होगा वो, तो पोटेंशियल को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो एचसी वर्मा भी कर लेना और ये 2 डीपीपी कर लेना। सॉलिड स्फीयर है विद थिकनेस, सॉलिड स्फीयर है विद थिकनेस, सॉलिड स्फीयर विद थिकनेस। इसको देखो एक बार आप, मैं पेन कहां गिरा दिए भाई, ये रहे। इसमें यहां चार्ज है, अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप, इसमें चार्ज है भाई। ठीक, इसकी यहां तक की रेडियस ए, यहां तक की रेडियस बी, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, और रो है रो नॉट। रो कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, आसान कर लेता हूं, टोटल चार्ज, या रो ले लूं, रो चार्ज डेंसिटी। बट चार्ज डेंसिटी जो है ना वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेसर देन इक्वल टू बी तक है। रो चार्ज डेंसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेसर देन इक्वल टू बी, यहां तक है। मतलब कुल मिला के ये होगा कि अंदर वाला खाली है, बाहर भी खाली है, तो बीच बीच में चार्ज है, इसका लिखने का मतलब ये है। और ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ठीक, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि बाद में अगर एक सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े तो क्या होगा। हाँ उसको, वैसे तो फीस के बारे में ज्यादा टाइम खराब ना करवाओ मेरे से तुम, लेकिन बता देता हूं। चलो बच्चा पूछ रहा था जी कि एक सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े। बेटा देखो, दोबारा सुन लो, कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और थोड़ा 2 मिनट लगा देता हूं, लेकिन बार दोबारा मत पूछ से बात, तो ना पूछिए मेरे से इतनी बातें, वो फोन नंबर दे रखे उस पर पूछ लेना। अब मैं ये बता देता हूं बेटे, ये 10,300 रुपए जो हैं, इसमें आप तीनों क्लास जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती देख सकते हैं, तीनों क्लास देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी स्टार्ट नहीं हुई है, ध्यान रखना। जो जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे देख सकते हैं इसमें। ठीक है, जब आप ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहो उसके अकॉर्डिंग आपसे फीस ली जाएगी, और वो उस टोटल में से ये वाली फीस कम हो जाएगी। चाहे बाद में आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, 2 पढ़ना चाहो, 3 पढ़ना चाहो, जितने आप ऑफलाइन क्लासेस में सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें से ये फीस कम हो जाएगी। ठीक, अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सीधा सीधा बता दिया मैंने। अभी आप जब तक ये ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती, ये फीस पे करके आप +2 की जो क्लासेस चल रही है वो सारी देख सकते हैं, इतनी फीस में। किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये तीनों जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं ऑनलाइन उनके लिए। प्लीज अब मेरे को आगे बढ़ने दो। देखो, रो इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, और ये ए के बाद, और ये लिखने का मतलब ये कि ये चार्ज डेंसिटी यहां है, ये लिखने का मतलब चार्ज डेंसिटी यहां है। अब ये कह रहा है भाई इसके अंदर एक पॉइंट है, इसके अंदर एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, यहां एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पर। ये कहता है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, इस पर। तो ठीक है, गोस्त्रम से निकालना तो गॉसियन सरफेस चाहिएगा, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ये। अब इस गॉसियन सरफेस में इसके अंदर चार्ज चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर का, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो गॉसियन सरफेस का चार्ज इनसाइड रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम कितना,
वॉल्यूम कितना, अंदर का वॉल्यूम खाली है बेटा, खाली ये पोर्शन खाली है, ये पोर्शन खाली है, ये पोर्शन खाली है। अब देखो रो इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम मेरा यहां तक का जिसमें चार्ज है, जितने पोर्शन का चार्ज है, तो इसका मतलब मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, मुझे ये वॉल्यूम चाहिए, ये वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कितना हुआ, बोलो भाई कितना हुआ, मेरे ख्याल से तो 4 पाई/3 आर क्यूब माइनस ए क्यूब, 4 पाई/3 आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये वॉल्यूम इस यहां तक का, जहां तक पी पॉइंट है, अंदर बीच वाला ए तक का तो खाली है, ए तक का खाली है। ये चार्ज इनसाइड आ गया, क्वेश्चन आ गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फ्लक्स आ गया चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रो 4 पाई/3 आर क्यूब माइनस ए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फ्लक्स आ गया ई इंटू 4 पाई r², एरिया तो वही बनेगा भाई 4 पाई r², दोनों फ्लक्स इक्वेट कर दो, तो ई इंटू 4 पाई r² इक्वल टू रो 4 पाई/3 आर क्यूब माइनस ए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई रो आर क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r²। मेरे ख्याल से तो ये आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ हाँ बच्चों, अरे क्या बात है, तो हम तो इंटेलिजेंट हो गए। मेरे तो पहले आंसर लिख रखा है, दो बड़कन है, दो बड़कन है, मेरे तो पहले आंसर लिख रखा है। हाँ मैंने देख लिया, इसका मतलब तुम तो, मैं तो वैसे करवा रहा हूं, तुम्हें आते सारे क्वेश्चन तो ये, अब और करवाने की जरूरत नहीं लगती मेरे को, लगता नहीं मुझे कि गोस्ट थ्योरम के और क्वेश्चन करवाऊं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं इस पर, जितने चाहो ना उतने क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसमें भी वेरिएबल का बड़ा स्कूम है, इसमें भी बार का बड़ा स्कूम है, क्वेश्चन तो दुनिया भर के बन सकते, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो कितने चेंज कर दो, मेथड तो देखो अब हर बार घूम फिर के वही आने लग रहे हैं आपके, जो चीज रिपीट हो रही है वो देख लो आप एक बार ध्यान से बस। तो चलो ये मैं उम्मीद करता हूं इसमें ना खुद कर लेना है क्वेश्चन, यहां तक की रेडियस ए, यहां तक की रेडियस बी, ठीक। अब की बार ना मैं चार्ज ले लेता हूं, लेट क्यू टोटल चार्ज, क्यू टोटल चार्ज। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने रो लिया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने रो लिया था, अब मैंने क्यू ले लिया, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई आपकी, ध्यान रखना कैलकुलेशन बढ़ गई है, मैंने क्यू ले लिया आपकी बार, पिछली बार मैं रो लिया था, मैं क्यू चार्ज इसमें है, लेकिन ये ध्यान रखना है चार्ज इतने 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 पोर्शन में चार्ज है, ये खाली है, इसमें कोई चार्ज नहीं, यहां चार्ज है टोटल क्यू, टोटल चार्ज क्यू, और इस पोर्शन में यूनिफॉर्म है चार्ज, इस पोर्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, खाली तो है ये जो उसमें तो है ही नहीं, बाकी जहां पर भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पर, यहां इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लानी है आपको, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लानी है, ट्राई करना भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे ट्राई जरूर करेंगे, आसान है बिल्कुल, कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं है, बट रो की बजाय चार्ज दे रखा है, आपकी बार रो की बजाय चार्ज दे रखा है, ये भी ट्राई करके आना आपने क्वेश्चन, ठीक है। ये स्फीयर था, इसकी थिकनेस थी और इस तरह पोर्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये अंडरस्टूड है कि ये आपका जो स्फीयर है वो इंसुलेटिंग तो होगा ही, कंडक्टर में तो चार्ज ऐसे रह नहीं सकता, तो इंसुलेटिंग तो जरूर होगा ही, स्फीयर विद थिकनेस है, स्फीयर विद थिकनेस। हाँ क्वेश्चन की टाइप्स बदल रहा हूं, ध्यान से देखना अब। अच्छा ना बेटा, न्यू बोर हुए तो काम कौन चलता है, क्वेश्चन छोड़ने थोड़े नहीं है, सारी टाइप करवानी पड़ेगी। ये अगली टाइप आ गई, गोस्ट थ्योरम की नेक्स्ट टाइप है, ये गोस्ट थ्योरम की नेक्स्ट टाइप क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलो अब एक नई टाइप है, वो तुम कर लेना, जो घर से कर लेना, एक नई टाइप क्वेश्चन की। बेटा देखो इस क्यूब की साइड है ए, इस क्यूब की साइड है ए, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है भाई इस क्यूब का ये जो फेस है ना, ये फेस जो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्वेश्चन सुनते जाना, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, यूं अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, यहां आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बढ़ गई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E, पिछले की तरफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर होगी 2E, मान लो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डायरेक्शन एक ही है, जैसे मान लो इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूं तो ये एक्स की डायरेक्शन में है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है।
साइड दे दी ए, साइड दे दी ए। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन, साहिल ने पिछले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया भाई। मतलब पता है बेटे, स्कूलों में तो 2 या 3 दिन बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं गोश्त थ्योरम, 2 या 3 दिन। कोई बात नहीं, छोड़ो, इस पर बात करा पड़ा, क्वेश्चन बचा लाएंगे, फिर मैं ट्रैक तो उतर जाऊंगा। अब देखो, ये पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2E, एक जगह इनवर्ड है, एक जगह आउटवर्ड है, ऐसा दे रखा है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर टोटल चार्ज बताओ, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, ये है क्वेश्चन आपका। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, ये मुझे निकालना है। बिल्कुल आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। एक बच्चे ने कल मेरे पास भेजा भी था ये क्वेश्चन। तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले निकालूंगा फ्लक्स। फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं फ्लक्स निकाल लूंगा, इसके साथ इक्वेट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो, यहां फ्लक्स निकालो, यहां फ्लक्स निकालो, यहां एरिया वेक्टर इधर आएगा, यहां एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो यहां फ्लक्स नेगेटिव होगा, यहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा, यहां फ्लक्स नेगेटिव होगा, यहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो नेट फ्लक्स निकालोगे, नेट फ्लक्स, यहां फ्लक्स कितना होगा, माइनस ई ए, माइनस ई ए, एरिया को मैं ए बोल रहा हूं, सरफेस का एरिया। यहां फ्लक्स क्या हुआ, प्लस 2E ए, प्लस 2E ए, और ए क्या, पहले तो ये होगा ई ए, और ए क्या, स्मॉल ए का स्क्वायर, ए क्या है, इसका स्क्वायर, साइड है ए, तो ये होगा फ्लक्स, इसके साथ इक्वेट कर दो। तो चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई ए स्क्वायर, तो चार्ज इनसाइड इज एप्सिलॉन नॉट ई ए स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया भाई, सॉरी चार्ज इनसाइड आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कुछ जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ दिया होगा और चार्ज इनसाइड पूछा जाएगा, चार्ज इनसाइड पूछा जाएगा। उसके लिए पहले फ्लक्स निकालो, और फ्लक्स निकाल के फिर चार्ज इनसाइड निकलेगा। उसको क्यों इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखते हैं, आप आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ये कोई आसान था। नेट फ्लक्स निकाल के चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख दियो, वहां से चार्ज निकाला जा सकता है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं इसका, एक एग्जांपल और थोड़ा सा। अब देखो, इसकी साइड है एल, इस क्यूब की हर एक साइड है एल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है भाई, E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। कोई भी ओपन के फर्क पड़ा है, मुनीर से अपना कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैं तो बड़ा खुश हूं कि कुछ लोग तो स्पेशल इस काम के लिए आते हैं मेरे पास, है उनके पास इतना फालतू टाइम है कि मतलब गाड़ देने खातर स्पेशल नेट पे बैठे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। अब इसके पूछ रहा भाई व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब, ये पूछ रहा व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप। आप क्या करो, फ्लक्स निकालो, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखो, फ्लक्स निकालो, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखो, वहां से आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। बस क्वेश्चन है कि फ्लक्स निकालना आना चाहिए, फ्लक्स निकालना आना चाहिए। आपको ध्यान होगा, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले करवाया था आप लोगों को, जब शुरू में हमने फ्लक्स स्टार्ट किया था 8-10 दिन पहले, तो ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। तो मैंने बताया था भाई इस रीजन पर ही फ्लक्स होगा, इस रीजन पर ही, इस रीजन पर ही फ्लक्स होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाकी तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। 4 सरफेस के तो पैरेलल हो जाएगी, छत के बेस के दोनों दीवारों के पैरेलल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और इस फेस पर 0 हो जाएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी केवल। तो इसीलिए केवल यहां फ्लक्स निकाल दो, फ्लक्स को इसके साथ इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट एल, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट एल, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां एल हो जाएगी, यहां एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट इंटू एल। एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर वैल्यू होगी ई नॉट एल, मेरे ख्याल से समझ में आया भाई ये। और ए इसका एरिया वेक्टर है, तो फ्लक्स क्या बना भाई, ई नॉट एल इंटू ए, एरिया क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, तो ई नॉट एल क्यूब, ई नॉट एल क्यूब, ये फ्लक्स हो गया ई नॉट एल क्यूब। हाँ बच्चों ने आंसर लिख रखा है बिल्कुल। तो ई नॉट एल क्यूब ये फ्लक्स हो गया, ठीक। अब ये ई नॉट एल क्यूब फ्लक्स इसके साथ इक्वेट कर दो, इसके साथ इक्वेट कर दो, तो यहां से चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एल क्यूब
तो चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया भाई। ये आ गया आपके पास इसका, इस टाइप के क्वेश्चन। एक बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन जरा आप करके दिखाओ एक बार आप लोग। मैं इसको आप एक अगला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं भाई, तुम करना। एक इसी टाइप का बिल्कुल से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं और वो आप लोगों ने सोल्व करना है। आसान है बिल्कुल, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी कंसेप्ट वाइज। बस कैलकुलेशन बदलोगे आप, बस केवल कैलकुलेशन बदलेंगे बेटे। तो मुझे आंसर बताना इसका। इस क्यूब की साइड है एल, क्यूब की साइड है एल, ये वाई, ये जेड, ये एक्स एक्सिस। और इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स बाई एल आई कैप। E is equal to E naught x by L I cap. Find the total charge inside the cube. Find the total charge inside the cube. इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज बता दो भाई। ये L था, ये भी L, साइड भी L। देखो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है। यहां एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहां एरिया वेक्टर इसके अपोजिट होगा, बस इतना फर्क है। तो यहां फ्लक्स नेगेटिव होगा, यहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा। इस सरफेस पर भी फ्लक्स अब की बार, इस सरफेस पे फ्लक्स है, इस सरफेस पे फ्लक्स है। ठीक, तो यहां मैं फ्लक्स निकाल लूं, मैं कर देता हूं सोल्व, इससे मिला लेना। यहां फ्लक्स मैं बोल देता हूं φ1, तो होगा माइनस का E1 इंटू एरिया, माइनस का E1 इंटू एरिया, क्योंकि नेगेटिव इनवर्ड है यहां। तो यहां E1 क्या होगी बेटे, E1 होगी ई नॉट एक्स बाई एल। तो एक्स भी एल हो गए यहां, तो ई नॉट एल बाई एल तो होगी ई नॉट। तो E1 तो होगी ई नॉट, E1 की वैल्यू ई नॉट, और E2 की वैल्यू क्या होगी बेटे, ई नॉट टू एल बाई एल, तो टू ई नॉट। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड टू ई नॉट होगी, पहले वाला क्वेश्चन बन गई हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, बस इतना फर्क है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस ई नॉट एल स्क्र, वहां फ्लक्स क्या हो गया, प्लस का टू ई नॉट एल स्क्र, ये हो गया फ्लक्स। और इसको हम इक्वेट करते हैं, नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, टू ई नॉट एल स्क्र माइनस ई नॉट एल स्क्र, तो फ्लक्स होगा ई नॉट एल स्क्र। उसको चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो चार्ज इनसाइड होगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एल स्क्र। ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो भाई। ये क्वेश्चन और घर से कर लेना तुम लोग। यो ये और घर से कर लेना भाई तुम। ये इसमें इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और वही बात फिर है, बीच वाला पोर्शन खाली है, यो चार्ज इतने इस पोर्शन में है चार्ज भाई, इस पोर्शन में चार्ज है, बीच वाला खाली है, यो चार्ज यहां है, इस सारे में जो भी मैंने डार्क कर रहा हूं उतने में चार्ज है, मतलब बीच वाला पोर्शन खाली है। आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। ठीक, तो ये क्वेश्चन घर से ट्राई करके आओगे आप लोग। फिर मैं ये कह दूंगा आज अपने कल ना भाई, कल करवाऊंगा, इसने करवाऊंगा इन सब ना, मैं करवाऊंगा इन सबको डाउट वाले दिन, संडे को करवाऊंगा इन क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को संडे वाले करवाऊंगा। कल मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका पोटेंशियल का क्वेश्चन, टॉपिक स्टार्ट करूंगा पोटेंशियल। कल का टॉपिक पोटेंशियल होगा, नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें एक और कराइयो, चलो एक और दे दूं यार, क्यों, अभी 2 मिनट हो रहे हैं अपने पास, बढ़ा देंगे एक और ट्राई कर लियो। एक और करे लियो, क्या फर्क पड़ा अपने।
ये तो कैविटी, एक इसमें कैविटी है, सिलेंड्रिकल कैविटी। पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बेटे पी पॉइंट पर, पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पी पॉइंट पर, पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पी पॉइंट पर। दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाला देख लो, ये दोनों ही ना कैविटी, मैंने छोटी दिखाई, कैविटी छोटी नहीं है, कैविटी भी लॉन्ग बांधनी है, समझाने के लिए मैंने छोटी बनाई है उसको। दोनों ही कैविटी भी लॉन्ग है, जो जैसे सिलेंडर लॉन्ग बांधते हैं वैसे ही कैविटी को भी लॉन्ग बांधना है। ये मत सोचना कि कैविटी छोटी बना दी मैंने, छोटी है ना, छोटी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि कैविटी में कोई पॉइंट लूंगा मैं, कैविटी में कोई भी पॉइंट, कैविटी में कोई भी पॉइंट लूंगा और उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैविटी में कोई भी पॉइंट लेना मुझे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कैविटी में। जैसे मैंने स्फीयर में निकाली थी ना, स्फीयर में कैविटी बना के, स्फीयर में कैविटी बना के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे मैंने सिलेंडर में कैविटी बना दी। तो सिलेंडर में कैविटी बनाई है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लानी है। मेथड वही है स्फीयर वाला। और दोनों की एक्सिस के बीच का ए डिस्टेंस है, कैविटी और सिलेंडर की एक्सिस के बीच का ए डिस्टेंस है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लानी है। तो आज मैं ये मानता हूं कि मैंने गॉस थ्योरम कंप्लीट कर दी है।